हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम रीड करेंगे, उसका बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन एंड इसकी हिस्ट्री। तो यहाँ देखिए आप कि जो कंप्यूटर जनरेशन है वो हमारी इस समय 5th जनरेशन चल रही है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स, तो यहाँ से पूछा जाता है वैक्यूम ट्यूब्स किसकी जनरेशन का, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन का। इनके सन इतने याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतने नहीं पूछे जाते, बस इतना पूछा जाता है वैक्यूम ट्यूब्स। तो आप लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन। इसका एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछा गया है, ईनेक। ठीक है, ईनेक जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स का एग्जाम्पल है और ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सेकेंड जनरेशन के हमारा कंप्यूटर को बोला जाता है ट्रांजिस्टर्स। तो जो सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर बनाए गए उनका नाम था ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल IBM 1401, ये भी आ जाता है कभी कभी। ईनेक बहुत पूछा गया है। ठीक है, IBM 1401 हमारा या ट्रांजिस्टर जो हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICS। इसका एग्जाम्पल है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऐसे बोलते थे इसको। और ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर है जो अब तक चल रहा है, हमारे प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं इसको, इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर्स, VLCI माइक्रो प्रोसेसर्स। ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है जो अब से और आगे तक आगे वाली आने वाली जनरेशन में अब यूज होने लगे हैं वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब इस समय इसका बूम आया हुआ है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप यहाँ से 5 जनरेशन के कंप्यूटर याद कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI भी बोलते हैं इसको। इसके बाद हम रीड करेंगे हार्डवेयर क्या होता है, मेमोरी यूनिट्स। तो देखिए हार्डवेयर हम सब जानते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं जो फिजिकल रूप में होते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, और जिसको हम नहीं देख सकते या जो इंटरनल होती है वो हमारे पास उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है हमारा, CPU कंपोनेंट, CPU हमारा है हार्डवेयर है। CPU कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं, ALU फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU बोलते हैं इसको, एंड मेमोरी एंड रजिस्टर्स। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है हमारी, जो भी हमारा जो गणित से मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो यूनिट है। कंट्रोल यूनिट जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, और मेमोरी रजिस्टर जो हमारी मेमोरी को सेव करती है, एक रजिस्टर के तौर पे काम करती है। मेमोरी टाइप्स कौन से हमारी 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम। तो रैम सबसे ज्यादा पूछा गया है हमारे, इसकी फुल फॉर्म भी हम आगे पढ़ेंगे। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, वोलेटाइल, ये हमारी अस्थायी रूप से मेमोरी होती है कि ठीक है अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे तो डिलीट हो जाती है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है वो वोलेटाइल है, अस्थायी होती है, और रीड ओनली मेमोरी हमारी नॉन वोलेटाइल स्थायी होती है। ठीक है, एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी SSD, SSD एंड पेन ड्राइव, जिसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो मेमोरी टाइप्स हो गई। और इसके बाद आते हैं हमारे मेमोरी साइजेस। तो सबसे छोटा होता है हमारा बिट, तो सबसे छोटा होता है बिट। अब 8 बिट में हमारे कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट को मिला दें तो 1 बाइट बनता है। उसके बाद फिर आता है हमारा KB। तो अगर 1024 बाइट्स को हम मिला दें तो वो होता है हमारा 1 KB। तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 KB में हमारे 1024 बाइट्स होते हैं। उसके बाद आता है MB हमारा KB से बड़ा होता है। तो 1 MB किसके इक्वल होता है, 1024 KB के। ठीक है, तो आपसे इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज जिसपे हम काम करते हैं, जो एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, विंडोज हो गए, लाइनेक्स हो गई, एंड मैक OS दैट मैनेज हार्डवेयर्स, जो हार्डवेयर मैनेज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है प्रोडक्टिविटी टूल्स इंक्लूडिंग MS वर्ड, जैसे एप्लीकेशंस है हमारी MS वर्ड, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट जिसपे हम कुछ भी जैसे हम स्कूल में कोई भी हमें अटेंडेंस शीट बनानी है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड MS पावर पॉइंट,
ठीक है, प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पावर पॉइंट यूज़ कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन आपको शो करने के लिए पावर पॉइंट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है हमारा बहुत वाइड होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर सब जगह इंटरनेट यूज़ हो रहा है। इंटरनेट की भी 3 फॉर्म होती है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसकी जो टोपोलॉजीज हैं वो क्या, हमारी स्टार, बस, रिंग एंड मैश, ये पूछ सकते हैं। ये किसकी फॉर्म है, इंटरनेट की। प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं, देखिए HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, FTP होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP हो गया TCP IP एंड DNS। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। हार्डवेयर मेमोरी शब्दावली, इसमें देखते हैं हम हार्डवेयर मेमोरी थोड़ा सा। ALU, जैसे हमने पढ़ा था ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU का वह भाग है जो सभी प्रकार की गणितज्ञ गणनाएं जैसे जोड़ घटाव और तार्किक निर्णय लेता है। बस, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर के भीतर विभिन्न घटकों जैसे CPU, रैम और हार्ड डिस्क के बीच डाटा और सिग्नलों को स्थानांतरित करने वाला एक समानांतर तारों का समूह या मार्ग है। कैच मेमोरी क्या है, CPU और मेमोरी रैम के बीच स्थित एक अत्यंत तेज और छोटी मेमोरी। ये अक्सर उपयोग होने वाले डाटा को स्टोर करके कंप्यूटर की गति बढ़ाती है। CMOS क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये क्या है, हमारा मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी बैटरी संचालित चिप है। ये कंप्यूटर बंद होने पर भी सिस्टम का समय, तारीख और BIOS सेटिंग्स को सुरक्षित रखती है। रजिस्टर जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हम जब रजिस्टर में कुछ भी नोट कर लेते हैं तो सेव हो जाता है। तो CPU के अंदर स्थित सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है ये एग्जीक्यूट हो रहे निर्देशों डाटा को तुरंत स्टोर करती है। ठीक है, इसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। असेंबलर क्या है, ये कि असेंबलर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन 0 और 1 में बदलता है। 0 1 क्या, हमारी बाइनरी कोड्स हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर से हमारे जो कंप्यूटर है केवल ये 2 ही नंबर समझता है, 0 और 1, इन्हें बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। कंपाइलर क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे सोर्स कोड, ठीक है, जो पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ पढ़ता है और उसे मशीन भाषा में अनुवादित करता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर की तरह काम करता है ये। तो कंपाइलर की तरह काम करने वाला अनुवादक है, लेकिन ये सोर्स कोड को एक एक लाइन बाय लाइन करके मशीन कोड में बदलता है और तुरंत रन करता है। डीफ्रेगमेंटेशन क्या है, ये हमारा हार्ड डिस्क पर बिखरे हुए फ्रेगमेंटेड डाटा को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इससे डिस्क की जगह खाली जगह बढ़ती है और कंप्यूटर की स्पीड तेज होती है। फर्मवेयर क्या है, हार्डवेयर उपकरणों जैसे रोम या राउटर में स्थायी रूप से संचित किया गया सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर को चलाने के लिए बुनियादी निर्देश देता है। इसके बाद है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, किसी नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की डाटा ट्रांसफर करने की अधिकतम क्षमता। इसे आमतौर पर BPS बिट्स पर सेकंड या MBPS में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ हमारा नेटवर्क कनेक्शन की डाटा ट्रांसफर करने की अधिकतम क्षमता है। तो जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा अच्छी होगी उतना हमारा डाटा अच्छे से ट्रांसफर होगा, ज़्यादा ट्रांसफर होगा। और इसे हम किस में मापते हैं, BPS में, बिट्स पर सेकंड में या MBPS में। गेटवे क्या है, दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाली एक सुरक्षा उपकरण या नोड है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, गेटवे जैसे ये दो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को एक साथ जोड़ना, ठीक है, वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाले सुरक्षा उपकरण है। कि जब दो नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो कुछ उसमें एक सिक्योरिटी कोड डाला जाता है, वही हमारा गेटवे है। IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल को दी गई एक विशिष्ट संख्यात्मक पहचान है, यूनिक नंबर एक्सेस, न्यूमेरिकल। फिर मैक एड्रेस क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। किसी भी नेटवर्क कार्ड NIC का एक स्थायी और भौतिक पता है जो निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाता है, इसे बदला नहीं जा सकता। मोडम क्या है, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, ये भी फुल फॉर्म आती है इसकी, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलने वाला उपकरण है, जिसका उपयोग टेलीफोन लाइनों द्वारा इंटरनेट चलाने के लिए होता है। साइबर सुरक्षा से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा प्रणाली है जो किसी नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले अनधिकृत ट्रैफिक को रोकती है और हैकर से बचाती है। ठीक है,
तो फायरवेल क्या है? एक सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। मालवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस, वोम, ट्रोजन एक सामान्य नाम है। तो जो भी जैसे पूछेंगे वायरस क्या है, वायरस एक मालवेयर है। फिशिंग क्या है? इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं को धोखा देने उनकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की धोखाधड़ी वाली तकनीक है, जो अक्सर नकली ईमेल और वेबसाइट के जरिए होती है। रैनसमवेयर क्या एक प्रकार का खतरनाक मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फाइलों को लॉक कर देता है और उन्हें वापस अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है। तो यहाँ पे फायरवेल क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है। मालवेयर क्या है? एक वायरस, वोम या ट्रोजन है। फिशिंग क्या है? हमारे पास एक जो इंटरनेट पे जो धोखाधड़ी करते हैं वो उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी का भी कुछ भी हैक कर लेना। और रैनसमवेयर क्या है? एक ये खतरनाक मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फाइलों को लॉक कर देता है और फिर लॉक हो गई, अब किसी की इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो वापस मांगने के लिए फिरौती की मांग करता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिस्टम मेमोरी की हमारी कुछ फुल फॉर्म है, तो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली मैंने यहाँ पे डाली है। तो BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? एक कंप्यूटर शुरू करने वाला बुनियादी प्रोग्राम है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, शुरू होते समय हार्डवेयर की जांच करना, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी, स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। प्रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EPROM क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार ढंग से इन्हें ढंग से लर्न कर लें, ठीक है। इसके बाद है सिस्टम मेमोरी में इसके बाद है नेटवर्किंग और इंटरनेट। तो नेटवर्क इंटरनेट में LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे क्षेत्र जैसे ऑफिस घर के लिए। तो देखिए जो हमारे नेटवर्क है ना, वो लैन, मैन, वैन, ये 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे छोटे ऑफिस हम या घर में जो यूज करते हैं उनको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और जो MEN होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो पूरे शहर, जब हम पूरे शहर के लिए कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन MEN बोलते हैं उसको। और जो पूरे विश्व या देश के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनकी फुल फॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, वेबसाइट का पता। तो इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि URL की फुल फॉर्म क्या है और वेबसाइट का पता किसको बोलते हैं, एड्रेस ऑफ वेबसाइट। तो URL है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। HTTP पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है एक। HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर है, डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रोटोकॉल है। IP हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। और DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलना। इसके बाद है फाइल और स्टोरेज से रिलेटेड कुछ हमारी फुल फॉर्म्स हैं, जैसे PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे आप देखते हैं कि ये तो सबने सुना होगा कि PDF बना के किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कीजिए। तो ये है क्या? ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। आपको PDF के बारे में तो पता होगा पर इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। JPEG और JPG क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। NTFS क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। FAT क्या है? फैट फाइल एलोकेशन टेबल। और SSD क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। HDD से बहुत तेज स्टोरेज डिवाइस है, पहले HDD आती थी फिर SSD आने लगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर? रैम है, कैच मेमोरी है, रजिस्टर है या हार्ड डिस्क है? तो इसका आंसर है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर आर लोकेटेड इनसाइड CPU एंड आर द फास्टेस्ट। सेकेंड हमारा what is the shortcut key to permanently delete to file without sending it to the recycle bin? तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि डिलीट है, कंट्रोल डिलीट है, शिफ्ट डिलीट है या अल्ट डिलीट है। तो शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो हमारा कोई भी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर है इन MS Excel विच फंक्शन की इज यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा B, F2। हम किसी भी कंटेंट में एडिट
कंटेंट ऑफ सेल में एडिट करेंगे तो F2 में। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं प्रोटोकॉल कि हमारी जो हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पर डी, यहाँ से एस लिखा हुआ है देखो, तो सिक्योरिटी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी यूज करते हैं, सिक्योरिटी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट किसकी इक्वल होती है, जीबी के। ठीक है, जीबी हमारा गीगाबाइट होता है। ठीक है, गीगाबाइट। तो देखिए सबसे पहले हमारा होता है बिट, आप इसे नोट कर सकते हैं, सबसे छोटा होता है हमारा बिट, तो फिर होता है बाइट, फिर होता है हमारा केबी किलोबाइट, फिर होता है हमारा मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। ठीक है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, इसका आंसर है स्टार। विच इज फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल हमारा है लाइनेक्स। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, बूटिंग। जब हम कोई सिस्टम स्टार्ट हो रहा है या रीस्टार्ट, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। What type of virus uses computer network to replicate itself without any human intervention? तो ये हमारा वोम वायरस है, हमारा क्या नाम है इसका, वोम। इन MS Word which shortcut is used to center align the selected text, तो हमारा है कंट्रोल E। Which computer component is known as the brain of the computer? Brain of the computer को किसको बोलते हैं, सब जानते हैं, CPU। What is the main purpose of firewall? Firewall का मेन पर्पस क्या है, to prevent unauthorized access to network. Which of the following is non volatile memory? Non read only memory हमारी है, क्योंकि जो रैम है वो हमारी volatile memory है, अस्थायी, और read only memory हमारी स्थायी। What is the full form of URL? URL ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये URL हमने बताया था, ये हमारा वेबसाइट का पता भी है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, और बने रहिए जिससे मैं और भी वीडियो लेते आती रहूँ। थैंक यू सो मच।